क्या शुभ नाम है आपका? साजन मंडल। चलिए, यहाँ क्या क्या समस्या है प्रमुख रूप से? मूल समस्या है यहाँ पे हॉस्पिटल में है। हम लोग तो इसलिए यादव जी से आग्रह करते हैं कि पिछड़ा से आते हैं, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए और बातचीत में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर ध्यान दे सरकार। है ना, यहाँ बाढ़ को लेके भी जो है यहाँ का जो वर्तमान में जो आपके विधायक सांसद हैं उनकी क्या भूमिका है? सांसद तो कभी अबो नहीं करता है। एक बार जो वोट का इस्तेमाल करने आता है फिर घूम के नहीं आता है। अब विधायक की क्या स्थिति है? विधायक जी आता है कभी कभार वो घूम के चला जाता है। कोई क्षेत्र में विकास में विधायक के थ्रू होता है। हम लोग को विधायक से कुछ नहीं हुआ है। जब भी बना है मुखिए बनाए हैं, तब रोड बना है, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलता है मोती क्षेत्र। मुखिया वगैरह के द्वारा कुछ काम हाँ, विशेष? मुखिया जी पुराना वाला था, मतलब पासवान वही काम किया है, रोड बनाया है। उसके बाद विधायक और सांसद का एक भी ईटा इस क्षेत्र में नहीं मिला है। मोती चंद में पर्सनल गाँव में। क्या शुभ नाम है आपका? अटल बिहारी शुभराम जी। मेरा घर मोतीचक, पोस्ट तिलकपुर, थाना सुल्तान, जिला भागलपुर। हम आग्रह करते हैं केसी यादव से कि स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल मोतीचक में, यहाँ तिलकपुर, महसी, पैन, शाहबाद, 15 कस्माबाद, यहाँ पे एक भी अस्पताल नहीं है। इमरजेंसी में आपातकालीन, और उसके बाद कुछ भी होता है इमरजेंसी में कोई नहीं गाड़ी की सुविधा, नहीं स्कूल का। अच्छा, जो यहाँ से जो रोगी होता है, जिसको कि अगर मान लीजिए कोई विशेष बीमारी हो जाए तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ता है? डायरेक्ट अपना टोटो गाड़ी से नहीं भी मिलता है, हाँ भी मिलता है। मतलब परेशानी हर चीज़ से झेलना पड़ता है। यहाँ अस्पताल रहेगा बगल में। तो यहाँ का जो सांसद और विधायक है उनकी भूमिका क्या है? कभी वो घूम के नहीं आता है देखने के लिए, नहीं कोई मतलब उद्देश्य दिया है कि मतलब हम बनेगा नहीं बनेगा। मैंने कभी भी इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, बाढ़ पीड़ित को लेकर के कभी मिलने आप लोगों से आते हैं? आता है तो फिर चला जाता है, उसके बाद पलट के नहीं देखता है। देश की आजादी को आज भले ही 77 वर्ष हो चुके हो, परंतु जनता आज भी किसी न किसी माध्यम से गुलामी की उन जंजीरों में ही जकड़ी हुई है जिसकी कल्पना मात्र से जनता के जहन कांप जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही आलम बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के मोतीचक में मिल रही है, जहां जनता का तो विकास ही हो पा रहा है और न ही गांव का ही सर्वांगीण विकास अब तक हो पाया। लिहाजा आज भी जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर रह गई है। इसी कड़ी में जनता की वो करुण आवाज आज भी सुनकर आश्चर्यचकित होना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है। कारण जब जनता का रहनुमा ही विकास की बागडोर पर खरा न उतरे। आइए चलते हैं बिहार के ही जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के मोतीचक के जनता के करुण आवाज, जहां महागठबंधन की सरकार से अपने गांव की मांग रखी, वही अपनी सीधी बातचीत में भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संजीव के साथ खास खबरों के लिए। आम जनता की माने तो सांसद और विधायक की उदासीनता के कारण आज मोतीचक की ग्रामीण जनता जरे जरे को मोहताज होकर रह चुके हैं। जनता अक्सर वोट देकर भी ठगी का शिकार होते नजर आ रहे जनता की लाख समस्या में यदि एक भी समस्या का समाधान हो गया होता तो शायद आज मोतीचक का स्वरूप ही अलग होता, परंतु आज के वर्तमान समय में भी उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी समाधान का होना महज ढकोसलापन बनकर रह गया है। वही मोतीचक की आम जनता और ग्रामीण जनता ने वर्तमान के महागठबंधन की सरकार से स्वास्थ्य केंद्र एवं बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध की मांग रखी है। आइए चलते हैं मोतीचक की आम जनता की जन समस्याओं को लेकर क्या कुछ उन लोगों कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संजीव जी। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत जिला भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मोतीचक में है, जहां की आज कई सांसद कई विधायक बने इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक पूर्ण नहीं हो पाई, जिसको देखते हुए हम लोग आज कुछ जनता से यहाँ बातचीत करने जा रहे हैं। यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी क्षेत्र में आता है, लेकिन यह बाढ़ के समय में जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो ये बाढ़ के समय में पूरा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो जाता है। जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी है, यह क्षेत्र
बाढ़ पीड़ित होने के बावजूद सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती है वह भी सकारात्मक रूप से सरजमीन पर नहीं उतर पाती है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ जो सांसद और विधायक बने, इस क्षेत्र में जो प्रमुख कुछ समस्याएं हैं जो जनता के द्वारा अभी हम लोगों के बीच जानकारी आई, वह है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, और यहाँ पर उच्च विद्यालय नहीं है। और उच्च विद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी दूर है, जो कि बच्चों को खास करके जो बच्चियाँ हैं उनको जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए हम यहाँ के कुछ जनता हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या है और यहाँ के सांसद और विधायक की भूमिका क्या है। चलिए सबसे पहले परिचय, फिर आगे की होगी इससे बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? अटल बिहारी शुभ नाम जी। मेरा घर मोती चक, पोस्ट तिलकपुर, थाना सुल्तान, जिला भागलपुर। हम आग्रह करते हैं कृषि यादव से कि स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल मोती चक में, यहाँ तिलकपुर, महेशी, पाय, शाहबाद, कस्मोबाद, यहाँ पे एक भी अस्पताल नहीं है, इमरजेंसी में आपातकालीन है। और उसके बाद कुछ भी होता है इमरजेंसी में, कोई नहीं गाड़ी की सुविधा, नहीं स्कूल का। अच्छा, जो यहाँ से जो रोगी होता है, जिसको कि अगर मान लीजिए कोई विशेष बीमारी हो जाए तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ता है? डायरेक्ट अपना टोटो गाड़ी से नहीं भी मिलता है, हाँ भी मिलता है, मतलब परेशानी हर चीज़ से झेलना पड़ता है। यहाँ अस्पताल रहेगा बगल में। तो यहाँ का जो सांसद और विधायक है उनकी भूमिका क्या है? कभी घूम के नहीं आता है देखने के लिए, नहीं कोई मतलब उद्देश्य दिया है कि मतलब हम बनेगा नहीं बनेगा, मैंने कभी भी इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, बाढ़ पीड़ित को लेकर के कभी मिलने आप लोगों से आते हैं? आता है तो फिर चला जाता है, उसके बाद पलट के नहीं देखता है। मैंने सिर्फ स्वार्थवश होता है, यानी सिर्फ जिस समय अपना इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उस समय मेरे जान में आते हैं, फिर बाद में नहीं आते। चलिए, क्या नाम है बाबा आपका? चलिए, ये जो क्षेत्र है अभी मोती चक में है हम लोग, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं? बहुत कठिन समस्या होता है, बाढ़ हो जाता है, पुल जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं है, दिक्कत होता है सब आदमी को। अच्छा, जैसे यहाँ स्वास्थ्य विभाग नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ जो रोगी होता है वो कहाँ जाता है दिखाने के लिए? बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर कहाँ? मायागंज। मायागंज जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं उनकी क्या भूमिका? कभी भी नहीं आता है, पलट करके कभी नहीं आते? आता है देख कर जाता है, फिर नहीं आता है। न सिर्फ चुनाव भर आते हैं, चुनाव के बाद दर्शन नहीं होते। क्या सुनना है आपका? चलिए, यहाँ क्या क्या समस्या है प्रमुख रूप से? बहुत समस्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल में है। हम लोग कृषि यादव जी से आग्रह करते हैं कि पिछड़ा से आते हैं, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए, और बाढ़ पीड़ित में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इस पर ध्यान दे सरकार। और ना यहाँ बाढ़ को लेके भी जो है यहाँ का जो वर्तमान में जो आपके विधायक सांसद हैं उनकी क्या भूमिका है? सांसद तो कभी अबो नहीं करता है, एक बार जो वोट का इस्तेमाल करने आता है फिर घूम के नहीं आता है। विधायक की क्या स्थिति है? विधायक जी आता है, कभी कभार लोग घूम के चला जाता है, तो क्षेत्र में विकास विधायक के थ्रू होता है। हम लोग को विधायक से कुछ नहीं हुआ है, जब भी बना है, मुखिए बनाए हैं, तो रोड बना है, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलता है मोती क्षेत्र। मुखिया वगैरह के द्वारा कुछ काम विशेष? हाँ, मुखिया जी पुराना वाला था, मतलब पासवान वही काम किया है, रोड बनाया है। उसके बाद विधायक और सांसद का एक भी ईटा इस क्षेत्र में नहीं मिला है, मोती चक में पर्सनल गाँव में। मोदी चक में कोई भूमिका नहीं? कोई भूमिका नहीं है सरकार। चलिए, क्या चाहते हैं आप सरकार हम से? चाहते अभी हैं- महागठबंधन की सरकार है, आप क्या चाहते हैं महागठबंधन की? चाहते हैं श्री तेजस्वी जी से कि यहाँ पे हॉस्पिटल हो, अच्छा हो। इस जगह 10-20 गाँव का बीच में गाँव है, बहुत दिक्कत होता है, हॉस्पिटल जरूरी है। क्या शुभ नाम है आपका? चलिए, यहाँ पे क्या समस्या है आप लोगों को? यहाँ पे जब चुनाव होता है उसी टाइम कोई भी नेता आता है, उसके बाद तो कोई जिंदगी में बहुत। चलिए, आप क्या उम्मीद करते हैं अभी महागठबंधन की सरकार में ताकत? तो हम लोगों को मेन जरूरी है हॉस्पिटल यहाँ, क्योंकि बाढ़ पीड़ित में आदमी बहुत परेशान है। यहाँ हर साल ही बाढ़ आता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, बाढ़ को लेकर के कोई सांसद विधायक या सरकार के द्वारा कुछ विशेष? वो तो कभी कभी ऊपर से ही आता है, कभी 4-2 मिनट, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। कोई भूमिका इसमें? नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी मोती चक के कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सांसद और विधायक की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक तरह से मुखदर्शक ही कहा जा सकता है, क्योंकि
उनके द्वारा कोई भी आज तक, जैसा कि जनता ने बताया, कि एक भी ईंट इस क्षेत्र में सांसद और विधायक के थ्रू नहीं लगा, उनके द्वारा नहीं लगवाया गया है। बल्कि जो भी कार्य हुआ है आंशिक रूप से या बड़े पैमाने पर जो भी कह सकते हैं, वह निश्चित तौर पर यहाँ के मुखिया जी का भूमिका रहा है। मुखिया जी के द्वारा ही जो कुछ भी हो पाया है वो मुखिया जी के द्वारा ही काम हुआ है। बाद बाकी यहाँ सांसद और विधायक से कोई भी काम। जहाँ तक कि सरकार की बात करें तो बाढ़ पीड़ित को लेके भी विशेष कोई ये पहल नहीं की जाती है। जो सरकार की योजनाएं आती है वो निश्चित तौर पर चेहरे देख करके काम होता है। जिनको चेहरा लगता है कि देना चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन जो ज़रूरत की जो चीज़ें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, शायद उनके खाते में नहीं आती। इसलिए इस मोती चक के लोगों की यह आशा है और उम्मीद है कि सरकार जो भी महागठबंधन की है, वर्तमान में सरकार है नीतीश जी की और तेजस्वी जी की, उनसे इन लोगों का आग्रह है कि कम से कम इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित और खास करके स्वास्थ्य विभाग को लेकर के यहाँ पर योजना है, इनकी मांग है। देखना यह है कि यह सरकार की मांग कब तक, सरकार द्वारा जो मांगी जा रही है, जनता के द्वारा जो मांगी गई है, वो सरकार कब तक पूर्ण करती है और यहाँ के सांसद और विधायक कब इस क्षेत्र में पहल करते हैं। चलिए अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। देख रहे थे बिहार के ही जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के मोतीचक के जनता के करुण आवाज, जहां महागठबंधन की सरकार से अपने गांव की मांग रखी। वही अपनी सीधी बातचीत में भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संजीव के साथ खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, अवश्य करें।